कभी कभी ना जो सबसे गहरी बातें होती हैं वो सबसे सीधी साधी होती हैं। आज हम ऐसे ही कुछ बुनियादी उसूलों को समझने वाले हैं जो एक अच्छे और कामयाब जीवन की आप कह सकते हैं नींव रखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक अच्छा, एक सार्थक जीवन जीने के लिए वो कौन सी ज़रूरी बातें हैं, वो कौन से सिद्धांत हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं और आज भी उतने ही काम के हैं। चलिए मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी ये जो पूरी चर्चा है वो 3 हिस्सों में बटी होगी। पहला हिस्सा है दूसरों के साथ हमारे रिश्ते, दूसरा है खुद को समझना, अपने आप पर महारत हासिल करना, और आखिर में हम बात करेंगे कि अपना रास्ता कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये हिस्सा इस बारे में है कि हम अपनी बाहरी दुनिया को कैसे देखते हैं, मतलब लोगों के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं और हम अपने पैसों और दूसरी चीज़ों को कैसे संभालते हैं। इस हिस्से में हम 4 खास उसूलों पर गौर करेंगे: सम्मान, दया, ईमानदारी और फोकस। ये हमारी सामाजिक जिंदगी में सही राह पर चलने में मदद करते हैं। ये एक बहुत ही दमदार बात है। असल में हमें यह याद दिलाया जा रहा है कि जिसे हम आज कोई अहमियत नहीं दे रहे, क्या पता कल वही किसी बड़े मौके का दरवाज़ा खोल दे। तो मतलब इज्जत देना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। और ये भी उतना ही सीधा और सच्चा नियम है। अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो जरूर करें। जानते हैं, दयालुता कभी बेकार नहीं जाती। ये उस बीज की तरह है जिसका फल भले ही तुरंत न दिखे पर मिलता जरूर है। अब ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां कई लोग फंस जाते हैं। एक तरफ है थोड़े समय का फायदा, मतलब पैसा, और दूसरी तरफ है लंबे समय का भरोसा, मतलब आपकी इज्जत, आपका नाम। तो चुनाव हमेशा अपने नाम का, अपनी ईमानदारी का होना चाहिए, क्योंकि पैसा तो आता जाता रहता है, पर एक बार नाम पर दाग लग जाए ना, तो उसे हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस पहले हिस्से का आखिरी नियम सीधा सा है: अपने काम से काम रखें। कौन क्या कर रहा है इसमें उलझने से अच्छा है कि सारी एनर्जी अपने काम पर, अपने ग्रोथ पर लगाएं। अपनी लेन में रहिए और अपनी रेस पर फोकस कीजिए। तो ये तो हुई बाहरी दुनिया की बात। चलिए अब थोड़ा अंदर चलते हैं, अपने मन की दुनिया में। दूसरा हिस्सा है खुद पर महारत हासिल करने के बारे में, यानी अपने किरदार, अपनी सोच और अपनी हिम्मत को कैसे मजबूत किया जाए। यहां हम 3 बहुत जरूरी गुणों की बात करेंगे: संतोष, विनम्रता और माफी। ये वो गुण हैं जो हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं और मन को शांत रखते हैं। देखिए, संतुष्ट रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सपने देखना छोड़ दें। नहीं, इसका मतलब है जो आज आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना, और साथ ही जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए मेहनत करते रहना। यही बैलेंस है जो मन को सुकून देता है। हमेशा विनम्र रहें। ये बात हमें जमीन पर रखती है, क्योंकि बहुत सारी चीजों का मालिक बन जाने से कोई किसी से ज्यादा इंसान नहीं बन जाता। हम सब बराबर हैं, और विनम्रता हमें यही बात याद दिलाती है। और ये माफ करना, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये कह रहे हैं कि जो हुआ वो ठीक था। नहीं, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप उस कड़वाहट का बोझ अपने कंधों पर लेकर नहीं घूमना चाहते। ये अपने आप को आजाद करने का एक तरीका है। चलिए अब आते हैं आखिरी और तीसरे हिस्से पर। यह है अपना रास्ता खुद बनाने के बारे में, मतलब एक मकसद भरी, एक विजन वाली जिंदगी कैसे बनाई जाए। इसका मतलब बहुत सीधा है। सबसे पहले अपने औजारों में इन्वेस्ट करें, और यहां औजार का मतलब है आप खुद, अपनी स्किल्स, अपनी काबिलियत, क्योंकि यही वो नींव है जिस पर कामयाबी की इमारत खड़ी होगी। अगर आपके पास कोई विजन है, कोई सपना है, तो उसे बस मन में मत रखिए, उसे आगे बढ़ाइए। उसे लेकर इतनी मेहनत कीजिए, इतनी लगन दिखाइए कि जब तक वो हकीकत ना बन जाए आप रुके नहीं। यही लगन है जो सपनों को सच करती है। और ये रही आखिरी सलाह, अपने आस्था को अपना गाइड बनने दें। आस्था एक कंपास की तरह होती है जो जिंदगी के बड़े फैसलों में, किरदार बनाने में और यहां तक कि जिंदगी का मकसद तय करने में भी सही रास्ता दिखाती है। तो ये जो 10 नियम हमने देखे, ये सब मिलकर क्या बताते हैं? ये सिर्फ अलग अलग सलाहें नहीं है ना, ये सब मिलकर एक पूरी फिलॉसफी, जिंदगी जीने का एक पूरा तरीका बनाते हैं। ये लाइन इन सभी नियमों का सार है। लक्ष्य बहुत सारी चीजें इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन जीना है जिसकी कोई कीमत हो, कोई वैल्यू हो। बात चीजों की नहीं बल्कि कीमत की है। तो संक्षेप में 3 बातें याद रखनी है। पहला, दूसरों के साथ ईमानदारी से पेश आएं।
दूसरा, अपने अंदर सुकून पैदा करें, और तीसरा, एक मकसद के साथ आगे बढ़ें। और आखिर में ये एक सवाल सबके लिए है, अगर इन उसूलों पर चला जाए तो ये ज्ञान कैसी विरासत बनाएगा? मतलब हम अपने पीछे क्या छोड़कर जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो इन सभी नियमों के असली मतलब पर सोचने को मजबूर करता है।